प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। फिर एक बार मैं आपके साथ प्रभु के वचन से बोलने के लिए जो मुझे ठहराया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कुछ हूँ या मेरे पास कुछ है, कि मेरा ज्ञान या बुद्धि कुछ कर सकता है, आपके लिए कुछ बता सकता है। परंतु परमेश्वर के उस अनुग्रह और उसके महिमा, उसके जो अभिषेक मुझ में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मुझे पुश करता है, मुझे आगे बढ़ाता है कि ये बात बोलने के लिए। कल अब्राहम के विषय में आपसे बात कर रहा था, अंगीकार और समर्पण। अंगीकार और समर्पण के विषय में मैं बात कर रहा था। उसके पश्चात मैं आगे उसी सब्जेक्ट को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और देखिए, उत्पत्ति का किताब 22वां अध्याय में पहले और दूसरा वचन को हम देखते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, ए अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस आज्ञा को अब्राहम ने पालन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वासी हैं, इसलिए मैं इन बातों के अंदर बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाता हूँ, परंतु कुछ बातों को कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। 11 पद में देखते हैं, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसके पुकार के कहा, ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र और अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान लिया कि तू परमेश्वर का भय मानता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम क्या अपने जीवन में कुछ छोड़ सकते हैं क्या? परमेश्वर से हम हर समय कुछ न कुछ मांगते हुए हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि परमेश्वर यदि हमें अगुवाई करता है, चलो इसको तू छोड़ दे, तो क्या मैं कितने बातों को मैं छोड़ सकता हूं? आज कई विश्वासियों के जीवन में ऐसे कई बातें हैं, परमेश्वर का वचन के द्वारा बार बार परमेश्वर उनको प्रकट करता है, इन बातों को तू छोड़ दे। कई बार परमेश्वर का वचन आता है, तू क्षमा कर। कई बार वचन बोलता है, तू मन फिरा। कई बार परमेश्वर का वचन आता है, आत्मिकता में तू बढ़ते जा। क्या अब्राहम जो है अपने एक लौता पुत्र, जिसको उसने 35 साल के बाद में पाया, प्रेज़ द लॉर्ड। 35 साल तक उन्होंने इंतजार किया और 100 साल के उम्र में उसने पाया और उसको पाला पोषा। और मैं समझता हूं वो करीब करीब वो जवान हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके उम्र के विषय में बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं है, परंतु कई पंडित ये बात कहते हैं वो करीब करीब युवा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे युवा व्यक्ति को अब्राहम ने ले जाकर बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या आप और हम क्या दे सकते हैं? क्या मैं दे सकता हूं? क्या हम तैयार हैं कुछ छोड़ने के लिए? कोई अगर बोले कि ये घर परमेश्वर को दे दो, क्या हम दे सकते हैं? हम तो दशमांश भी नहीं देते। कई लोग दशमांश भी ढंग से नहीं देते। कई लोग जो ऑफरिंग है 5, 10, 20 रुपया हर सप्ताह अगर वो चर्च में जाते तभी वो दे देते हैं, उसके बाद में कोई बात को पूछने को भी तैयार नहीं होते। यहां तो अब्राहम अपने बेटे की एकलौता बेटा जिसको 35 साल के बाद में पाया और 15 से 20 साल तक उसको पाला, और उसके बावजूद और उसके बाद में उसका और एक बेटा होगा ऐसा उसको उम्मीद भी नहीं। ऐसे प्रसंग में, ऐसे एक परिस्थिति में उसने अपने बेटे को प्रभु के लिए देने को तैयार हुआ। आज हम देखें हम कितना ईमानदार है प्रभु को देने में। आपका पास जो आमदनी है, आपके पास जो इनकम है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वही आपका स्रोत है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सोर्स। ही इज द सोर्स। अगर वो नहीं देगा तो आप क्या पाएंगे? Nothing. परमेश्वर के नाम को महिमा हो। अब उसने ऐसा ईमानदारी किया तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ अब एक नया वाचा बांध रहा है। पहले भी हमने अब्राहम के साथ का वाचा को हमने देखते आया। अब एक नया वाचा बांध रहा है। 15 पद में हम देखते, 15 पद के आगे हम देखते हैं, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपने ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होंगे और पृथ्वी के सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य कहेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। Praise the Lord। क्या बात है। आखिरी एक बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं। Praise the Lord। हालेलुया। तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम अपने शत्रु को ऊपर जय पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इतनी बड़ी एक आशीष अब्राहम को मिला। उसके लिए उसके पहले उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी दिया, देने को तैयार हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो जो अधूरा हो गया, वो एकलौता पुत्र को परमेश्वर ने बचाया। और फिर हम नया नियम में देखते हैं यीशु मसीह, पिता परमेश्वर ने जो यीशु मसीह का पुत्र है, पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को जो एकलौता अपने बेटे को आपके लिए मेरे लिए बलिदान दे दिया। देने के द्वारा आप और हम आज उद्धार पाए। कितनी बड़ी अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और देखिए हम नया नियम में इस विषय में देखते हैं, योर सीड विल पोसेस द गेट्स ऑफ हिज एनिमीज। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 16 अध्याय उसका 18 पद को हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन को हम देखते हैं। हालेलुया। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है
और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस मसीह समुदाय के विरोध में, कलीसिया के विरोध में कितना अत्याचार हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन आपको याद रखने की जरूरत है। आपको ना लड़ने की जरूरत है, न आपको कुछ मोर्चा लेके जाने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन को स्मरण करने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु के बाद, जीवित होने के बाद से लेकर आज तक 2020 साल हो गया है। इसके दरमियान कितने लाखों लोग मारे गए, पर कलीसिया का ऊपर कोई प्रबल नहीं हो पाया। परंतु ये कलीसियाएं जो विश्वासी लोग रोज ब रोज बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मैं इस नागपुर शहर में करीब 43 साल से मैं रहता हूँ। इधर आने के बाद 5 साल के बाद मैं कहीं कोई कलीसिया में जाने लगा। मुझे उस समय पर पता है कुछ 10-15 कलीसिया थी, ऐसा मेरे को लग रहा है। मगर आज हम देख रहे हैं, आज करीब 500 सेवक यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कलीसिया की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब सेवक की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे जानकारी के मुताबिक उस समय पर पेंटिकोस्टल चर्चेस बहुत गिनती किए हुए थे, बहुत कम लोग पास्टर्स थे। देखते ही देखते आज 500 से ज़्यादा इस नागपुर शहर के अंदर सेवा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और कितने सारे बाइबल स्कूल खुल गए हैं। क्या कोई विरोध नहीं कर रहा है? विरोध अपने तरफ से अपने घर पे है, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर पूरा हो रहा है, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आगे हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और 28 अध्याय और उसका 15 पद में हम देखते हैं याकूब का साथ परमेश्वर क्या कहता है। 28 अध्याय उसका 15 पद में देखते हैं, परमेश्वर याकूब के साथ बात करता है। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, जब तक तुझको ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं यहीं पर समाप्त करने के पहले मैं आज आपके साथ कुछ बात बोलना चाहता हूँ। ये वचन है जो आज आपको समझना है, आपको ये वचन को धर लेना है और ये आपके जीवन के लिए है। परमेश्वर आज आपसे कहता है, जो याकूब का साथ कहा तो आज आपसे बात कर रहा है। वो कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा। यस, आपका विरोध में कोई भी हो सकता है, आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, आप बीमार होंगे, आप गिरते आपको लगते होंगे, आप उठने का कोई उम्मीद नहीं होंगे, मगर परमेश्वर आज आपसे कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा। और परमेश्वर कहता है, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, रक्षा करूंगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लो तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। दैट इज द प्रॉमिस, दैट इज द कॉवेनेंट विथ यू टुडे। आज के मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लो
तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। यस, ही विल नॉट लीव यू टिल ही फिनिशेस व्हाट ही वांटेड टू डू इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो करने के लिए परमेश्वर ने निश्चय किया हुआ है वो पूरे करने तक आपको परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। आप हो सकता है परमेश्वर को छोड़ दिया होगा, परंतु आपको परमेश्वर ना छोड़ने वाला है। इसलिए मन फिराइए, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आगे हम और भी बढ़ते जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।